वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल स्लीप फंक्शन के बारे में। जब भी आपको कभी भी ऐसा होता है कि जब भी आप कोई एक एसक्यूएल कॉल करते हैं और आपको दूसरी एसक्यूएल या दूसरी कमांड को एग्जीक्यूट करने के बीच में कोई थोड़ी देर के लिए उसे रोकना हो, यानी कि आप पॉज करना चाहते हैं, तब आपको माई एसक्यूएल स्लीप कमांड का उपयोग करना होता है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मैंने जो भी मेरे पास डेटाबेस में डमी टेबल है उसमें से मैंने एक सिटी मास्टर टेबल ली। अब आप देखें, मैंने यहाँ पर सिटी मास्टर लिखा और अब मैं इसे जैसे ही एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एकदम से हो जाएगी। देखो मैं करके बताता हूँ। मैंने किया और ये एकदम से एग्जीक्यूट हो गई। जो भी इसे टाइम लगा है 0.0006 सेकंड करीब इतना लगा। अब मैं चाहता हूँ कि कोई कारण से मुझे कोई एक प्रोसेस होने के थोड़ी देर बाद कुछ करना है, यानी मैंने एक बार सिटी मास्टर चलाई, उसके बाद में कुछ प्रोसेस चलाना चाहता हूँ, उसके बाद में कुछ प्रोसेस चलाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट लिखा, मैं कहीं भी लिख सकता हूँ, मैं अभी पहले लिख रहा हूँ और मैंने लिखा स्लीप और मैं चाहता हूँ एक सेकंड में देते हैं तो ये एक है ना 1 सेकंड होता है। अब 1 सेकंड दूंगा तो हम इसको पकड़ नहीं पाएंगे। हमने दिया 5 सेकंड, ठीक है। अब स्लीप किया हमने 5 सेकंड के लिए। अब आप देखिएगा, मैं जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो देखिए ये वेटिंग में गया तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और ये 5 सेकंड। तो देखो 5 सेकंड बाद रिजल्ट आया है ना, मैंने थोड़ा स्पीड में बोला है। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट आया और उसके बाद जो आपने क्यूरी दी थी वो एग्जीक्यूट हो गई। सेम इसी एग्जांपल को मैं अगर आपको कोई प्रोसीजर बना के बताना चाहूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि आप प्रोसीजर में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो प्रोसीजर बनाने के लिए हमने किया ऐड रूटीन। इसमें मैंने उसका नाम दे दिया प्रोस और उसका मैं बना लेता हूँ, स्लीप के लिए बना रहा हूँ इसलिए स्लीप बना लेता हूँ। मुझे पैरामीटर कुछ भी नहीं लेना इसलिए सारे पैरामीटर उठा दिए। एक से ज़्यादा लाइन लिखना चाहता हूँ इसलिए मुझे इसे शुरू भी करना होगा और इसे एंड भी करना होगा। अब मैं चाहता हूँ पॉज देना, तो पॉज देने के लिए मैंने आपको कमांड बताई स्लीप। हमने यहाँ पे स्लीप किया, वही 5 सेकंड लेते हैं हम, ज़्यादा लूँगा तो वीडियो बड़ा होगा। और इसके बाद मैं ले लेता हूँ सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम और CTMST। मेरे पास एग्जांपल के लिए टेबल है जिसमें कुछ डेटा है, बस इतना किया। इसके बाद हम इसे क्या करते हैं, गो कर देते हैं। ये हमारा प्रोसीजर बन के रेडी हो गया। अब हम इसे जो हमने प्रो स्लिप बनाया था इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मैंने किया एग्जीक्यूट। अब आप देखेंगे कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और ये 5 सेकंड में ये रिजल्ट आ गया। हमने 5 सेकंड का समय इसमें दिया था। ऐसे आप समय और बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कितनी भी प्रोसेस हो उसमें इसे बीच में लगा सकते हैं। आशा है मुझे कि आपको माई एसक्यूएल स्लीप फंक्शन जो कि वेटिंग के लिए या पॉज देने के लिए है, यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।